हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। अब अगर आपका इस समय पर 9वां महीना चल रहा है तो आपके मन में बहुत सारी उत्सुकता है कि मेरी डिलीवरी कब होगी, आखिर डिलीवरी में कितने दिन बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन बचे हैं तो कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे आपके शरीर में, साथ ही साथ 2 दिन पहले कौन से लक्षण मिलेंगे और 12 घंटे पहले कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी डिलीवरी में अभी या तो 15 से 20 दिन है या 2 दिन है या 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं रेशू आप सभी के साथ और आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप सभी का तहे दिल से आज के इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे आप सभी कमेंट्स में जरूर शेयर करें अभी आपका प्रेगनेंसी का कौन सा हफ्ता चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आपकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन बचे होते हैं तो आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं अपने शरीर में। सबसे पहली चीज तो इस टाइम पे होती है वो है कि आपका बेबी ड्रॉप हो जाता है, मतलब कि बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है। इस टाइम पे बच्चा नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको पता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है बच्चे का सर नीचे करना, यानी कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी की सही पोजीशन में आना। अब जब ये होता है तो बहुत सी चीजें आपके शरीर में होती है, जैसे कि आपको काफी हल्कापन सा फील होने लग जाता है। जो चेस्ट पे हैवीनेस फील होती थी, आपको छाती पे भारीपन सा लगता था, वो अब हल्का फील होगा। अब आपको पेट भी आपको हल्का सा फील होगा, पेट का साइज छोटा सा आपको महसूस होने लग जाएगा। आपको सांस लेने में अब तकलीफ नहीं होगी और क्या होगा कि आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा। बार बार आपको यूरिन करने की इच्छा, यानी कि पेशाब करने की इच्छा होने लग जाएगी। आपको हर 10 से 15 मिनट में यूरिन पास करने यानी कि पेशाब करने जाना पड़ सकता है। तो ये तो हो गए 15 से 20 दिन वाले लक्षण जो आपको देखने को मिलेंगे जब आपका बेबी ड्रॉप होता है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आता है। नेक्स्ट, जब आपकी डिलीवरी में मुश्किल से आप मान लो 2 से 5 दिन ही बचे होते हैं तो ये लक्षण आपको पक्का दिख सकते हैं। पहला तो कि व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत आपको होने लग जाएगी और ये जो डिस्चार्ज है वो काफी गाढ़ा सा आपको नजर आएगा, एकदम से बलगम की तरह आपको नजर आएगा, जो कि ये म्यूकस प्लग होता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह पर लगा होता है और बच्चेदानी के मुंह को मतलब एक तरीके से ये बंद करके रखता है, जिससे कि बच्चे तक कोई भी बाहरी इन्फेक्शन प्राइवेट पार्ट के रास्ते से ना पहुंच पाए बच्चेदानी तक, ठीक है ना। तो ये बच्चेदानी के मुंह को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ही आपका बेबी लाइट होता है, यानी कि बच्चा जब ड्रॉप होता है तो ये अपना जो जगह है वो छोड़ देता है और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसका जो कलर है वो हल्का पिंक सा आपको नजर आ सकता है, हल्का गुलाबी सा नजर आ सकता है, क्योंकि इसमें ब्लड की धारियां होती हैं। ये लक्षण तभी दिखता है जब आपकी डिलीवरी में मुश्किल से 2 से 5 दिन बचे होते हैं। नेक्स्ट होता है जब आपकी डिलीवरी में 2 से 5 दिन होते हैं कि आपको ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि फॉल्स लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। कि मतलब टाइम टू टाइम आपके पेट में ऐठन टाइप की महसूस होने लग जाएगी, पेट कड़क सा हो जाएगा और ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ये पेन जब आप चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, तो ये पेन अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके के लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाएंगे जब आपकी डिलीवरी में 2 से 5 दिन बाकी होते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं जब आपकी डिलीवरी में मुश्किल से मुश्किल 12 घंटे ही बचे होते हैं, 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो कौन से लक्षण नजर आते हैं। तो पहला लक्षण तो इसका यही होता है कि पेन आपको लगातार होता जाएगा, जितना हो उतना बढ़ता ही जाएगा। पेन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि पेन पहले आपको आ रहा था हर 10 मिनट में, 5 मिनट में, फिर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। 5 मिनट में आता था तो फिर अब 2 मिनट में आएगा, 1 मिनट में आएगा। इस तरीके से जल्दी जल्दी पेन आपको शुरू हो जाएंगे। और ये जो पेन है कमर से स्टार्ट होता है, कमर से स्टार्ट होकर आपके पेट के निचले हिस्से तक आता है और निचले हिस्से से पैरों तक आता है, यानी कि जांघों तक आता है। तो ये लेबर पेन होता है। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। नेक्स्ट होता है बैग लीकेज, यानी कि वाटर ब्रेक होना। पानी की थैली जिसमें बच्चा रहता है वो पानी की थैली फट जाना। यूरिन अगर आप पास कर लेते हो, यानी कि पेशाब कर लेते हो, तो उसका प्रेशर खत्म हो जाता है, फिर यूरिन नहीं आता है। लेकिन जब ये पानी की थैली फटती है तो ये कंटिन्यूसली पानी निकलता जाता है, बिल्कुल भी रुकता नहीं है। कई महिलाओं का थोड़ा थोड़ा निकलता है तो कई महिलाओं का एक साथ निकल जाता है। तो अगर आपका पानी भी आपको लग रहा है कि एक साथ बहुत सारा निकल गया, आपके कपड़े गीले हो गए, तो तुरंत भागकर हॉस्पिटल जाइए। ऐसे में बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। नेक्स्ट, आपको कभी कभी अगर ये लक्षण नहीं दिखते हैं तो हो सकता है आपको ब्लड नजर आए, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल जाना होता है। अब जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो वहां पे आपका सर्विक्स एग्जामिन होता है। सर्विक्स एग्जामिन मतलब कि आपका प्राइवेट पार्ट को डॉक्टर चेक करते हैं कि कितना आपका सर्विक्स
खुला है, अभी डिलीवरी होने में कितना टाइम है। तो जैसे जैसे सर्विक्स आपका खुलता जाता है वैसे आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो पूरा जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर तक खुलने में हो सकता है आपको 6 घंटे 8 घंटे या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। और कई महिलाओं को क्या होता है, जब जैसे ही उनका लेबर का टाइम करीब आता है, उनको लेबर पेन स्टार्ट होने वाला होता है, तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं 12 घंटे पहले या पूरे 24 घंटे पहले। ये लक्षण है जो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि आपकी डिलीवरी में अब बहुत कम समय है, आपकी डिलीवरी अब होने ही वाली है और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।